विकास करा रही हैं गीता देवी प्रधान, ग्राम पंचायत डाबली, ब्लॉक अकोला, आगरा। अकोला ब्लॉक की ग्राम पंचायत डाबली की प्रधान गीता देवी के प्रतिनिधि नारायण सिंह का कहना है, हम अपनी पंचायत में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा पर कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अपनी पंचायत को स्वच्छ, सुंदर, खुशहाल बनाना है। अपनी पंचायत के सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे अपनी पंचायत का चौमुखी विकास कराना है। नारायण सिंह। कहाँ से? डाबली से। आपकी ग्राम पंचायत में अब तक क्या क्या कार्य करवाए आपने? हमने करीब 14-15 तो सीसी करा दी, और जो टीटीएस भी बंद पड़ी थी वो सब चालू करा दी। जितने हेडपम्प खराब थे, जो लायक थे, चलाने लायक थे, तो उनको सही करा दिया गया। और भी साफ सफाई भी चल रही है। पोखर की व्यवस्था कैसी है? आप पोखर के बारे में बताइए। पोखर की व्यवस्था थोड़ी गंदगी तो है, लेकिन अभी शासन से हमारा इस वित्तीय वर्ष का बजट आ जाएगा तो पोखर पे ही हम पैसा लगाएंगे। गाँव में पानी का मौसम हो रहा है और पानी भरा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नाली वगैरह। और कुछ जल भराव की जगह है हमारे यहाँ, तो उसमें हमारा गांव ओडीएफ प्लस में आ गया है इस समय। ओडीएफ प्लस में ये व्यवस्था है कि जैसे जहाँ जल भराव है वहाँ सोकपिट बनवाए जाएँ, जिससे वो पानी वहीं पे वहीं रिचार्ज हो सके। इसलिए वो व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। प्रधान की निधि कम आ रही है, उसके बारे में अपनी विकास नहीं हो पा रहा है ग्राम पंचायत में, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? और ये शासन की नीति है, उसने क्या सोच कर हमारी निधि को कम किया है, और ये कह नहीं सकते हैं। निधि कम आ रही है, काम करवाने में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। प्रधान के ऊपर इतने झूठे इल्जाम लगाती है जनता कि प्रधान इतनी पैसे उठाया जाता है, काम करवा नहीं रहा है। अब ये तो देखो, जनता है, किसी का मुँह नहीं पकड़ लिया है, और जो जिस तरीके से पैसा निधि हमारे पास आती है उसी हिसाब से लगाते हैं हम तो। आपकी ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन कितनी है और कितने पे कब्जा मुक्त है? इस समय सरकारी ज़मीन हमारे यहाँ 32 बीघा तो एक ज़मीन थी जो चारागाह के नाम से थी राजस्व अभिलेखों में, तो वो जगह अब कब्जा मुक्त हो चुकी है। तो उसमें कुछ आवारा पशुओं के लिए चारा वारे की व्यवस्था की है, उसमें चारा वारा से पैदा हो रहा है उसमें। अब आगे क्या होगा आगे देखी जाएगी। और कुछ ज़मीनें कुछ कब्जे में हैं अभी, तो कुछ मकान भी बना लिए हैं, और उनके खिलाफ भी देखा जाएगा। अभी शासन के लिए सूचना दी जाएगी अभी। जो जमीन, सरकारी जमीन जिस पे कब्जा है, अगर वो ग्राम पंचायत को फिर दोबारा मिलती है तो उसमें क्या कार्य आपका रहेगा? अब देखो, प्रशासन उसको खाली कराएगा तो उसमें देखते हैं, शासन से मांग करेंगे कि डिग्री कॉलेज आ जाए या खेल का मैदान आ जाए। खेलकूद के लिए मैदान नहीं है अभी आपकी नहीं, ग्राम हमारे यहाँ पंचायत नहीं है। में? अच्छा, और जो अपने जिम वगैरह आई थी? एक ओपन जिम के लिए ये पिछले कार्यकाल में कुछ बजट जारी हुआ था, जो प्रधान जी ने लगवा दी थी ओपन जिम। अब यूज में आ रही है वैसे, पर कोई खास तरह से नहीं आ रही। अभी ब्लॉक प्रमुख जी का कहना ये है, और शासन प्रशासन का भी, कि हर ग्राम पंचायत में भी 2 जल की लिए व्यवस्था के लिए वो किया है। जी। जो पोखर पे जल की व्यवस्था के लिए। अमृत सरोवर तालाब बनाने के लिए। हाँ, तालाब के लिए शासन भी कह रहा है, लेकिन बजट तो जारी हो, बजट नहीं है तो तालाब कैसे बनाया जा सकता। और अब तक आपने और क्या क्या कार्य करवाए? कुछ ऐसा कार्य जिससे गाँव में इतनी आपको अच्छा लगा हो कि हमने पंचायत सचिवालय ये शुरू करा दिया है, उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी हमने। कंप्यूटर वगैरह रखवा दिया, उसमें सारा फर्नीचर सेट कर दिया है। वहाँ एक पंचायत सहायक की नियुक्ति कर दी है, वो भी बैठती है वहाँ। और गांव के जो कार्य होते हैं वो काम वहीं से संपादित हो रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था कैसी है? शौचालय व्यवस्था हमारे सुचारू रूप से चल रहा है, सामुदायिक शौचालय, उसमें सफाई कर्मी तैनात है। कितने बजे से कितने बजे तक आता है? वो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक रहता है, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक रहता है। टाइम टेबल से आ रही हैं, कार्य अच्छा हो रही है? जी। टाइम टेबल से आ रही हैं, कार्य अच्छा हो रही है? हाँ, टाइम टेबल से आती है, ड्यूटी दे रही है। आपके सेक्रेटरी साहब कैसा सहयोग दे रहे हैं आपकी ग्राम अच्छा पंचायत? सहयोग दे रहे हैं सेक्रेटरी साहब हमारा। कौन है सेक्रेटरी साहब? गौरव धाकड़। और आपके जो सांसद और विधायक हैं, अगर अपनी उनसे कोई ऐसा कार्य जो अपनी ग्राम पंचायत में करवाना चाहते हैं? अब मांग तो हमारी बहुत है, हम डिमांड भी भेज दी है उनके पास। अब देखो हमारा कार्य कौन से प्रायोरिटी पे लेते हैं वो। अभी जो जल बचाओ के लिए एक अभियान चल रहा है, उसके लिए आपकी क्या कार्रवाई है? जल बचाव के लिए जो पानी का दोहन हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक एक नोटिस जारी किया है लोगों के पास, जो निजी समर है उनकी, कि भाई ऐसा है कि प्रयोग करो, लेकिन सुविधा के अनुसार प्रयोग करो पानी को। ऐसा नहीं है कि जैसे समर को चला के छोड़ दिया और नहारे धोने जब तक समर चलती रहती है तो पानी का दुरुपयोग होता है। तो उसे समझाया भी है, नोटिस भी जारी किए हैं, बस कंट्रोल किया जा रहा है।
तो जनता का क्या ये है? जनता में कुछ सुधार के लक्षण तो आ रहे हैं, पर एकदम तो नहीं हो पाएगा। अब कोशिशें जारी हैं। शासन प्रशासन से क्या अपील है आपकी? शासन से हमारी यही अपील है कि ग्राम पंचायती निधि बढ़ाई जाए, जिससे विकास कार्य और अच्छी तरह हो सके, और शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे कि विद्यालयों में कुछ रख रखाव का पैसा विद्यालयों को दिया जाए, जो कुछ जर्जर हालात है किसी विद्यालय की, उसकी मरम्मत कराई जा सके। और शमशान घाट की व्यवस्था कैसी है और ऐसे पानी में अपने लोग आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? शमशान घाट की व्यवस्था हमारे ग्राम पंचायत में 4 शमशान घाट हैं। 4 शमशान घाटों में 2 में व्यवस्था तो कुछ ऐसी है कि वहाँ बरसात में भी दाह संस्कार कर सकते हैं, लेकिन 2 शमशान घाट हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पूरा ओपन है। तो उसके लिए आपने क्या सोचा? वहाँ देखो छतरी वतरी डलवाएंगे, ये सब बजट के ऊपर होता है, सब बजट सफाई आएगा। कर्मचारी टेंट से आता है? सफाई कर्मचारी आता है, टाइम से आता है। एक सफाई कर्मचारी है एक आपकी? सफाई कर्मचारी है बस, वो पर्याप्त नहीं है। बड़ी पंचायत है, 4 मजरे हैं इसमें, 4 मजरे में एक सफाई कर्मचारी है, और वो भी दूरी दूरी पे हैं मजरे हमारे। क्या क्या नाम? सफाई कर्मचारी का राजीव है। बाकी का आपने कभी प्राइवेट सफाई करवाई है अपनी? हाँ, प्राइवेट हम लगाते हैं, जब उसमें नहीं कवर हो पाता तो प्राइवेट भी लगाते हैं। राशन की व्यवस्था कैसी है? राशन डीलर 2 हैं हमारे यहाँ, और दोनों अपने दोनों ही बढ़िया वितरण कर लें। जनता की शिकायत तो कोई है नहीं अभी। अगर कोई जनता की शिकायत आती है तो आप उस पर कार्रवाई करोगे या ऐसे ही कर देंगे? नहीं कार्रवाई करेंगे, एक्शन भी लेंगे, उनके खिलाफ शिकायत भी पहुँचाएंगे हम।